पंचकुला में अश्विनी गुप्ता मेमोरियल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने स्वर्गीय बेटे की याद में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया था। इस अवसर पर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कई सालों से अश्विनी गुप्ता मेमोरियल द्वारा खेलों और समाज सेवा के कार्यों का आयोजन किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, क्योंकि एक व्यक्ति का दान किया हुआ रक्त किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है। अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से आज रक्तदान शिविर है। मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ पवित्र आत्माएं होती है जो अपने जीवन के बाद भी सेवा को प्रेरित करते हैं। उस अश्विनी गुप्ता की ही आत्मा है। गत 15 वर्षों से इनकी तरह के गतिविधि, खेल प्रतियोगिताएं, आई कैंप 5 सालों से रक्तदान शिविर उनकी प्रेरणा से हो रहा है। मैं ट्रस्ट के पदाधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूँ। सबसे ज़्यादा अभिनंदन करता हूँ मैं रक्तदाताओं का। अभी भी रक्तदाताओं से मिला कोई 10 बार के हैं, कोई 12 बार के हैं, कोई 4-5 बार के भी हैं। तो इसके बाद मुझे यहाँ ऐसे रक्तदाता भी मिले थे जिन्होंने 70 बार रक्तदान किया हुआ है। ये बहुत बड़ी मानवता की सेवा है। रक्त का भी कोई विकल्प नहीं है कि मानव शरीर में ही रक्त बनता है और अनेक लोगों के जीवन बचाने में कामयाब होता है। अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा चौथा जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो यहाँ आयोजित किया जा रहा है। अश्विनी गुप्ता जिनकी मृत्यु एक कार एक्सीडेंट के अंदर लगभग 15 वर्ष पहले हुई थी, उसी समय से जो समाज सेवा के कार्य हैं जो ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर ओम प्रकाश धनखड़ ने हिसार के एक पत्रकार का मामला दर्ज किए जाने को लेकर बोलते हुए कहा कि ये पुलिस का मामला है और किसी भी गतिविधि को देखने का पुलिस का अपना नजरिया है। ये पुलिस प्रशासन का मामला है और कोई भी गतिविधि को देखने का पुलिस का अपना एक नजरिया है। और मुझे लगता है कि सबके लिए न्याय की व्यवस्था भी है, जिसमें बने हुए सिस्टम है, राजनीतिक मुक्ति है। पुलिस का नजरिया अलग है, बाकी लोगों का नजरिया अलग है, उसके लिए न्याय अलग है। किसान संगठनों द्वारा भाजपा नेताओं के कार्यक्रमों का विरोध किए जाने पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आज किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर है और कल कोई और मजदूर, व्यापारी या कोई और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेगा तो क्या वो दूसरे संगठन के कार्यक्रम में प्रतिबद्ध लगा देंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी एक संगठन के आंदोलन को दूसरे संगठन के कार्यक्रमों पर प्रतिबद्ध लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आज किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर के कार्यक्रम पर जाने वाले लोगों का विरोध करें, ये गैर लोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन को तानाशाही का अधिकार नहीं है। कोई भी संगठन आंदोलन करता है, आज किसान संगठनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, तो कोई भी संगठन कल को मान लो मजदूर संगठन आंदोलन करेंगे, कर्मचारी संगठन आंदोलन करेंगे, व्यापारी संगठन आंदोलन करेंगे, तो क्या दूसरे संगठनों के कार्यक्रमों पर वो प्रतिबंध लगाएंगे? किसी भी संगठन के आंदोलन को किसी दूसरे संगठन के कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का, उसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है, केवल अपने कार्यक्रम करने का अधिकार। कल को समाज का कोई दूसरा वर्ग, कोई दूसरा ऐसा संगठन, मजदूर संगठन भी है देश में बहुत बड़ी मात्रा में है, कल को मजदूर संगठन आंदोलन करेंगे तो कहेंगे कि इस समय बाकी कोई गतिविधि ना करो। ये व्यवस्था उचित नहीं है, ये तरीका उचित है। धनखड़ ने कहा कि कृषि कानून से किसी किसान का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उनके जीवन काल में कभी ऐसा नहीं होगा कि एमएसपी पर फसल ना बिके और ना ही खरीद बंद होगी। मुझे लगता नहीं कि हमारे जैसे जीवन काल में कभी एमएसपी बंद होगा, कभी खरीद बंद होगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और ऐसा कोई कह रहा है तो वो केवल गलत कह रहा है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन भाजपा नेताओं और उनके कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, ओम प्रकाश धनखड़ और दूसरे मंत्रियों, प्रदेश बीजेपी सांसदों तक को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो उनकी गाड़ियों पर हमला भी हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।